वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टिंकुबाई.com। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल के जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। साथ ही साथ जो उसकी जो कलर कोडिंग होगी क्रॉस केबल की, स्ट्रेट केबल की, उसके बारे में आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप ट्रेनी हैं, आईटी ट्रेनी हैं, या आप आईटी नेटवर्क इंजीनियर हैं, आईटी असिस्टेंट हैं, डेस्कटॉप इंजीनियर हैं, या सर्वर इंजीनियर हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल का कहाँ यूज किया जाए। इवन कभी कभार आपको एक टास्क भी दिया जा सकता है कि आप दो राउटर को आपस में कनेक्ट करिए, या फिर कंप्यूटर को राउटर से कनेक्ट करिए, दो स्विच को आपस में कनेक्टिविटी करिए। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स किस केबल का कहाँ यूसेज होगा, सो दैट एट द टाइम ऑफ टास्क आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो बीइंग अ फ्रेशर या बिगनर है, आपको नॉलेज चाहिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो फिलहाल फ्रेंड हम बात करेंगे, जो इस वीडियो का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो डिफरेंस इन बिटवीन क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट लैन केबल। तो ये वीडियो का पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो कलर कोडिंग ऑफ क्रॉस केबल एंड स्ट्रेट केबल। अगर होता है क्या कि जैसे आपको कोई लैन केबल पकड़ा दी जाए, अब एक साइड ए है, दूसरा साइड है बी, तो आप देख के पहचान पाए कि कौन सी केबल है, ये क्रॉस है या स्ट्रेट केबल है, आपको पता होना चाहिए। तो यूजली आपको टास्क मिलता भी है। तो आप देखिए मैं इस वीडियो में आपको कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल हम बात करेंगे क्रॉस केबल के बारे में। फ्रेंड, यूसेज ऑफ क्रॉस केबल, अब देखा जाए, इट यूजली यूज टू कनेक्ट सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस, यानी कि सेम टाइप ऑफ डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्रॉस केबल का उपयोग करते हैं। और अ क्रॉस केबल कैन बी यूज फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट, या कह लीजिए टू डिफरेंट हो जाए, या दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको क्रॉस केबल की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली आजकल कंप्यूटर में तो स्विच के साथ ही कनेक्टिविटी की जाती है, बट फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ जाए, कभी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना पड़ जाए नेटवर्किंग के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, तो आप क्रॉस केबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप किसी स्विच पे डायरेक्टली अपना कंप्यूटर अटैच नहीं कर सकते, और आपके ना तो पेन ड्राइव है, ना सीडी ड्राइव है, ना कुछ है आपके पास, बट आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करना है, कभी कभी इमरजेंसी मूव करना भी पड़ सकता है, तो आपको सिंपली क्रॉस केबल का यूज करना है, क्रॉस केबल का यूज करना है दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। फ्रेंड, अब अगली बात करते हैं, कनेक्टिंग राउटर्स लैन पोर्ट ईदर टू अ स्विच और हब नॉर्मल पोर्ट। यानी कि तो जो राउटर का लैन पोर्ट होगा ना, राउटर का जो लैन पोर्ट है, वहां से अगर आप केबल कनेक्ट करना चाह रहे हैं स्विच या हब के नॉर्मल पोर्ट पे, तो आपको वहां पे भी क्रॉस केबल का यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा तीसरी बात, कनेक्ट टू स्विचेस हब बाय यूजिंग नॉर्मल पोर्ट इन बोथ स्विचेस हब। इसका मतलब ये है, देखिए, अगर आपके पास दो स्विच हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी करनी है, जैसे ट्रंक पोर्ट हो गया, आपको कनेक्टिविटी करनी है, तो वहां पे आप क्रॉस केबल का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर दो हब है, आजकल तो हब यूज नहीं होता हाफ डुप्लेक्स की वजह से, तो यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, अगर आपको दो हब है उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो आपको एट द मोमेंट क्रॉस केबल ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कनेक्ट टू स्विचेस या हब आपस में नॉर्मल पोर्ट में कनेक्टिविटी के लिए आपको क्रॉस केबल का ही यूज करना पड़ेगा। अब देखिए अगली बात हम बात कर रहे हैं, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स लैन पोर्ट टू अ राउटर। यानी और कंप्यूटर को डायरेक्टली राउटर के पोर्ट पे आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको क्रॉस केबल की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको यूसेज ऑफ क्रॉस केबल के बारे में पता चल गया होगा। मैं फिर भी आपको क्लियरली बोल दूँ, दोबारा बता दूँ आपको, सेम टाइप ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आप क्रॉस केबल यूज करेंगे। इन शॉर्ट, दो कंप्यूटर हैं, दो स्विच हैं, दो हब हैं, ये अलग अलग है। दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल, दो स्विच को आपस में नॉर्मल पोर्ट में कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल, दो हब को आपस में कनेक्ट करना है तो भी क्रॉस केबल। यानी कि अगर कंप्यूटर को आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको क्रॉस केबल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस केबल के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे यूसेज ऑफ स्ट्रेट केबल। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अब स्ट्रेट केबल कहाँ और कहाँ कैसे यूज होती है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, वी यूजली यूज स्ट्रेट केबल टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को आपस में हम कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल का यूज करते हैं। पहली बात मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल है इसके अंदर, अगर आप कंप्यूटर के लैन पोर्ट को स्विच या हब के नॉर्मल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे ना, तब भी आपको स्ट्रेट केबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता भी होना चाहिए कि स्ट्रेट केबल अगर आपके पास है
तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, कनेक्टिंग कंप्यूटर लैन पोर्ट टू डीएसएल मॉडेम लैन पोर्ट। होता क्या है कि कंप्यूटर से आपकी कई बार जो आपके घर पे होते हैं डीएसएल लैन पोर्ट वगैरह आपने देखे होंगे, मॉडेम वगैरह आते हैं, जैसे टीपी लिंक हो गया, टेंडा हो गया, नेट गियर हो गया। तो उस वहाँ के जो मॉडेम आते हैं एडीएसएल मॉडेम वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टेट केबल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका मॉडेम आता भी है तो उसका स्टेट केबल आती है, तो आप वहाँ पे लैन को जो आपकी लैन केबल है ना, स्टेट केबल ही यूज करेंगे। अब देखिए, एक और बात बताना चाहूंगा, कनेक्ट अ राउटर वैन पोर्ट टू डीएसएल मॉडेम लैन पोर्ट, यानी कनेक्ट अ राउटर्स वैन पोर्ट टू अ डीएसएल मॉडेम लैन पोर्ट, वहां पे भी आपको स्टेट केबल की ही जरूरत पड़ेगी। अब एक और बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कनेक्टिंग अ राउटर लैन पोर्ट टू अ स्विच हब अपलिंक, मतलब ये है इसका जी, जैसे आप राउटर है ना, राउटर का लैन पोर्ट है, और स्विच या किसी हब के अपलिंक पोर्ट पे आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको वहां पे स्टेट केबल ही यूज करनी है, आपको वहां पे क्रॉस केबल यूज नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो अपलिंक पोर्ट की बात हो रही है। जहां भी आपको राउटर की कनेक्टिविटी करनी है स्विच या हब के अपलिंक से, तो आप यूज करेंगे स्टेट, और नॉर्मल पोर्ट है तो आप यूज करेंगे क्रॉस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि भाई आपके पास एक राउटर है और दूसरा आपके स्विच का अपलिंक पोर्ट है, आप कौन सी केबल यूज करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं कि बच्चे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने भी काम नहीं किया होता, वो बोल देते हैं जी क्रॉस केबल। वो आंसर बिल्कुल गलत है। और अपलिंक की बात कर रहा है आपका इंटरव्यूअर, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे आप स्टेट केबल का ही यूज करेंगे। ये फ्रेंड आपके लिए टिप है, टिप से जाएगी, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये देखिए, अगर आपका एक स्विच है, अब मैं लास्ट पॉइंट बात कर रहा हूँ, पांचवें पॉइंट की, अगर आपका एक स्विच है और दूसरी तरफ हब है, स्विच का अपलिंक पोर्ट यूज कर रहे हैं और हब का नॉर्मल पोर्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप फ्रेंड्स स्ट्रेट केबल ही यूज करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप कि अगर एक तरफ स्विच है या दूसरी तरफ हब है तो हम आपस में क्रॉस केबल यूज करें। यहाँ पे सिंपली आप यूज करेंगे स्ट्रेट केबल की। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस और स्ट्रेट केबल के डिफरेंस के बारे में पता चल गया हो, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इन शॉर्ट मैं स्ट्रेट केबल के बारे में दोबारा बताता हूँ। कंप्यूटर का लैन पोर्ट है, स्विच का लैन पोर्ट है या हब का, आपस में कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट केबल। कंप्यूटर का लैन पोर्ट है और डीएसएल मॉडेम के लैन पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे स्ट्रेट केबल चाहिए आपको। और राउटर का वैन पोर्ट है और डीएसएल के मॉडेम के लैन पोर्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेट केबल। कनेक्टिंग राउटर लैन पोर्ट टू स्विच के या हब के अपलिंक पोर्ट पे, तो वहां पे आपको स्ट्रेट केबल। कनेक्टिंग टू स्विचेस हब, ठीक है, जिसमें एक पोर्ट आपका अपलिंक है, दूसरा पोर्ट आपका नॉर्मल पोर्ट है, तो आप भी वहां पे स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लोग पूछते भी हैं, तो बीइंग अ फ्रेशर आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस पता चल गया होगा स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल के बारे में। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कलर कोडिंग के बारे में, कि क्रॉस केबल की कलर कोडिंग कहाँ यूज होगी और स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग कहाँ यूज होगी। अगर हम कोई आपको, आपका मैनेजर, आपका सीनियर नेटवर्क इंजीनियर आपको केबल दे दे कि भाई ये 5-6 केबल है, इनमें से कोई आप क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल पहचानिए ताकि आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकें, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो स्विच से आप अगर कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो भाई एक ही केबल यूज करेंगे ना, स्ट्रेट केबल। डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या आपको टास्क दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशन में सेम स्टैंडर्ड ही यूज किया जाता है। अगर जैसा कोई कलर कोडिंग मैंने बताया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का दायरा क्या होता है कि एक सेम कॉमन जो स्टैंडर्ड है वही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम कलर कोडिंग की। फ्रेंड मैंने कोशिश करी है इसको कलर में दिखाने के लिए। मेरे पास अभी वीडियो वायर्स वगैरह तो है नहीं है फिलहाल, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो साइड ए है, साइड बी है, तो वहां पे कलर कोडिंग क्या होनी चाहिए। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रॉस केबल, लैन केबल की। तो फ्रेंड जो आपका साइड ए होगा ना, पहली जो पिन होगी उसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन वाइट, दूसरा होगा ग्रीन, तीसरा होगा ऑरेंज वाइट, चौथा होगा ब्लू, पांचवा होगा ब्लू वाइट, और जो 6th नंबर पे है वो ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। आप चाहे तो इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ जो साइड बी है, आपने देखा वो ग्रीन वाइट के सामने है ऑरेंज, ग्रीन के सामने है ऑरेंज, ऑरेंज वाइट के सामने है ग्रीन वाइट, ब्लू के सामने ब्लू, ब्लू वाइट के सामने ब्लू वाइट, ऑरेंज के सामने ग्रीन, ब्राउन वाइट के सामने ब्राउन वाइट, ब्राउन के सामने ब्राउन। ये कलर कोडिंग होती है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें देखेंगे ना, जो डिफरेंस क्या हो रहा है, जो ग्रीन वाइट है और ग्रीन है,
अब उसके जैसे ग्रीन वाइट है उसके जो सामने है वो ऑरेंज वाइट होगी, जो ग्रीन है उसके सामने ऑरेंज होगी, जो ऑरेंज वाइट है उसके सामने ग्रीन वाइट होगी, इसी तरह जो ऑरेंज है उसके सामने भी ग्रीन होगी। तो फ्रेंड्स आप ये कलर कोडिंग आप याद भी कर सकते हैं अगर आपको मैनुअली बनाना चाहे, बट ध्यान रखिएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्टैंडर्ड चल रहा है, तो क्रॉस केबल बनाने से पहले वो चेक कर लीजिएगा। तो अब ये देखिए जी, क्रॉस केबल का तो हो गया पहला, साइड ए साइड बी। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप बता भी सकते हैं कि भाई ऐसे हम क्रॉस केबल बना सकते हैं। इसमें जो फ्रेंड जो रूल होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉस केबल का 12-36-36-12 का रूल होता है, यानी कि 12 यानी कि 1 2 ये 12। और फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ आपको जो बताना चाह रहा था 36-12 का, जो मैं आपको कहना चाह रहा था, एक सेकंड आप देखिए। 36-12 का ये करता ना 12 1 2 3 6, यानी कि जो एक है ना, अब एक के सामने क्या आएगा, देखो ग्रीन वाइट है तो यहाँ पे जो आएगा 3 नंबर की वो आएगा, जैसे जैसे एक के सामने जो 3 नंबर की थी वहां पे जाएगी, और 2 के सामने 6, ये रहा ऑरेंज, और इसके सामने एक है ऑरेंज वाइट है तो इसका ग्रीन वाइट, और ये 6 नंबर है यहाँ 2 नंबर है यानी ऑरेंज 2। तो 12-36 का रूल होता है, यहाँ पे 12 लिखेगा, यहाँ पे 36-12 लिखेगा, जैसे कि यहाँ 1 2 3 6, और यहाँ पे आएगा फ्रेंड 3 6 1 2। इसी तरह मैं फ्रेंड्स स्ट्रेट केबल की बात करता हूँ। स्ट्रेट केबल में जैसे ही आपका साइड होगा ना, साइड ए, वही सेम पार्ट होगा आपका साइड बी का। जो साइड ए है, जैसे ग्रीन वाइट है उसके सामने भी ग्रीन वाइट बनेगी, ग्रीन है तो उसके सामने ग्रीन बनेगी, ऑरेंज वाइट है उसके सामने ऑरेंज वाइट बनेगी, यहाँ ब्लू है तो उसके साइड में ब्लू बनेगी, और यहाँ पे ब्लू वाइट है तो वहाँ पे भी ब्लू वाइट बनेगा, यहाँ पे ऑरेंज है तो दूसरी साइड में भी ऑरेंज बनेगा पिन पे, यहाँ ब्राउन वाइट है तो वहाँ पे भी ब्राउन वाइट बनेगा, इधर भी ब्राउन है तो उस तरफ भी ब्राउन ही बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था आपको स्ट्रेट केबल और लैन केबल के डिफरेंस बताना, वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके आपको बता दिया गया है। और साथ ही साथ जो कलर का जो डिफरेंस कोड है ना, कलर का कलर कोडिंग के बारे में, वो भी मैंने आपको क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल के बारे में आपको बता दिया है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो यूज़ कर रहे होंगे डे टू डे जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इस वीडियो को आप यूज़ कर पाएंगे और आप इस नॉलेज को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी अच्छी वीडियो आती है आपकी नॉलेज के लिए रिगार्डिंग ये कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सर्वर हो गया, कुछ भी ऐसा, तो आप उस नॉलेज का यूज़ कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।